Hey everyone, before starting this video, if you want to learn complete Android app development from beginner to advanced level, then you can check out my course on Udemy from the link given in the description. Previously this course was expensive, but now I have made it very affordable so that anybody can join it. Apart from this, YouTube पर भी मैं कई सारी छोटी छोटी क्लिप्स अपलोड कर रहा हूँ जिससे कि आप कम समय में Android related concepts easily सीख पाएंगे. So definitely subscribe to this channel as well and let's start the video now. तो यहाँ पर आपके पास दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जो कि हमने रोड मैप में देखे थे. एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव. तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं, तो वो होते हैं हमारे इंट के बाद आ गया हमारा केयर. तो केयर आपका कैरेक्टर को शो करता है. फॉर एग्जांपल सी में इसको रख देता हूं और इसके अंदर सी ही स्टोर करवा लेता हूं, तो ये आपका हो गया केयर टाइप. इसके अलावा आपका आता है फ्लोट. तो मैं एक फ्लोट रख लेता हूं. अब फ्लोट क्या करता है, आपको डेसिमल वैल्यू के लिए हेल्प करता है, तो मैं इसका नाम f रख देता हूं. और यहां पर 4.4 क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है इसलिए यहां पे डेसिमल लगाना होता है और इसके पीछे f लिखना होता है, इससे कि हम फ्लोट को डिपिक्ट करते हैं. इसके बाद हम यहां पर डबल को देख लेते हैं. डबल भी आपका प्रिमिटिव है. प्रिमिटिव वो डेटा टाइप्स हैं जिनको हम नहीं बनाते, वो हमारी लैंग्वेज ने हमको दिए हैं, जो कि बहुत ही बेसिक डेटा टाइप है जो कि हमको यूज करने हैं. तो डबल के लिए मैं यहाँ पे डी लिख देता हूं. तो यहां पर भी आप लाइक 5.5 डी लगा सकते हैं अगर आप यहां पर डबल टाइप का बना रहे हैं तो. इसके अलावा आपका एक डेटा टाइप है वो है लॉन्ग, जिसका मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं एल और उसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूं 6 और इसके पीछे आपको एल लगाना होगा. ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए. एक इसके अंदर एक और होता है जो कि है शॉर्ट, जो कि आप यूज कर सकते हैं. इसको मैं एस के नाम से रखता हूं और यहाँ पर 3 रख देता हूं. ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं. तो इन डेटा टाइप्स को कुछ बाइट्स एलोकेट होती है. तो आपका जो इंटीजर है इसके लिए जो बाइट एलोकेट होती है वो होती है 4 बाइट्स. अगर आप केयर की बात करें तो जावा के अंदर आपके लिए 2 बाइट्स अवेलेबल हैं. इसके अलावा अगर आप फ्लोट की बात करें तो ये भी 4 बाइट्स का होता है. डबल की बात करें तो ये होता है आपका 8 बाइट्स का. तो अगर हम यहाँ पे लॉन्ग की बात करें तो ये भी आपका 8 बाइट्स लेता है. अगर हम शॉर्ट की बात करें तो ये आपका 2 बाइट्स लेता है. ठीक है, तो यहां पर हमने जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया. इसके अंदर जो आपका छूटता है वो आपका एक है बूलियन, जो कि आपकी बूलियन वैल्यू को स्टोर कर सकता है, लाइक ट्रू फॉल्स टाइप की वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करवाता है. तो उसके लिए मैं बी रख देता हूं और इसको मैं दे देता हूं फॉल्स. ये बेसिकली आपका एक बिट रखता है. तो इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, जो कि है या तो फॉल्स या ट्रू. तो इसकी सिर्फ एक ही बिट लगती है. ठीक है, तो ये हो गए आपके बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. और ये हो गए आपके वेरिएबल्स लाइक ए सी एफ डी एल एस बी, ये सारे आपके वेरिएबल हो गए. और इन वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हो रही है 5, ये आपकी वैल्यूज हो गई. अब इनको अगर आपको प्रिंट करवाना है जावा के अंदर तो आप फंक्शन लिख सकते हैं लाइक जावा का, जो कि है system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. ये फंक्शन आप यूज कर सकते हैं जावा का, और इसमें आप कुछ भी वैल्यू यहां पे लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहां पर मैं ए यहां पे प्रिंट करवा देता हूं और इसके बाद मैं इसको रन करता हूं. तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा यहां पर लोकेट के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी. बट क्योंकि ये लोकेट है एंड्रॉइड का, यहां पर सारी इंफॉर्मेशन आती है एप्लीकेशंस की. तो यहां पर आपको दिख गया है system डॉट आउट 5, तो ये आप यहां से देख सकते हैं. अब एंड्रॉइड में system डॉट आउट प्रिंट एलन से अच्छा आप log डॉट डी यूज कीजिए, उसको आप यहां से अच्छे से टैगिंग कर पाएंगे. तो वो भी मैं आपको बता देता हूं. फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली टाइप कीजिए logd logd, और जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपके लिए ऑलरेडी एक फंक्शन बना देगा जो कि टैग और यहां पर आपका मैसेज लेगा. तो टैग के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर अपनी क्लास में एक टैग जनरेट कर सकते हैं. तो एंड्रॉइड स्टूडियो बहुत स्मार्ट इनफ है, आपको खुद ही यहाँ पर
सजेशन दे रहा है कि आप यहाँ पर एक कांस्टेंट फील्ड टैग बना सकते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पर इसने बना दिया है और इसको हम नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, टैग को टैग ही नाम दे देता हूँ, तो यहाँ पर हमको सर्च करने में सही रहेगा। अब ये क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है तो मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग में कवर अप कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका और यहाँ पे एरर हो गया रिजॉल्व। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा रन, तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं इजीली यहाँ पे इसकी टैगिंग कर पाऊंगा। यहाँ पे लिख सकता हूं मैं टैग। अब जैसे ही मैं यहाँ पे टैग लिखूंगा मुझे यहाँ पे वो मैसेज दिख जाएंगे जो कि log.d में पर्टिकुलर टैग से आते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस टैग को क्या रखा है, तो यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर टैग को टैग ही रखा है। तो यहाँ पर मैं इसको सर्च कर पा रहा हूँ इस टैग के नाम से। ठीक है, तो ऑन क्रिएट आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर कुछ चेंज कर देता हूं, लाइक ऑन क्रिएट के साथ मैं यहाँ पे सी को भी शो करवाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर कर देता हूं लाइक प्लस करके यहाँ पर मैं लिख देता हूं सी। तो ये यहाँ पर जो केयर है ऑन में यहाँ पे लिख दिया है और उसको मैं जब रन करता हूं तो ये क्या देता है, ये आपको ऑन क्रिएट के साथ सी भी देगा क्योंकि ये मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। तो ठीक है, हम सी के साथ यहाँ पे और भी सारी चीजें प्रिंट करवा देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे वेरिएबल सबसे पहले ए को प्रिंट करवा देता हूँ, उसके साथ मैं यहाँ पर एफ को प्रिंट करवा देता हूँ, उसके साथ मैं यहाँ पे आपको डी को प्रिंट करवा देता हूँ, उसके साथ मैं यहाँ पे एल को प्रिंट करवा देता हूँ, इसके साथ मैं आपको यहाँ पर एस और बी को भी प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं log.d में आप सारी वैल्यू यहाँ पे इजीली प्रिंट करवा पाओगे। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर पहले c को प्रिंट करवाया ऑन क्रिएट के बाद, तो वो आ गया। उसके बाद हमने a की वैल्यू करी, तो a की वैल्यू क्या है हमारी 5। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर f की वैल्यू यहाँ पे रखी तो विच इज 4.4, विच इज लाइक 4.4 यहाँ पर ऑलरेडी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे d की वैल्यू प्रिंट करी विच इज लाइक 5.5, तो यहाँ पर आ गया 5.5। उसके बाद मैंने l की वैल्यू 6 रखी है, s की वैल्यू 3 रखी है, तो यहाँ पे l s यहाँ पर आ गया है 6 and 3 एंड देन b यहाँ पर आ गया है फॉल्स। तो ये सारी चीजें आपको बताएगी कि व्हाट इज बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। तो जावा के अंदर कुछ डेटा टाइप्स हैं जो कि जावा ने इनबिल्ट बना रखे हैं। वो डेटा टाइप्स हैं हमारे इंट, केयर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, बुलियन। तो ये सारे डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं जावा के अंदर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू वांट मोर कंटेंट लाइक दिस देन डेफिनेटली चेक आउट अदर वीडियोज ऑफ माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।